नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका फिर स्वागत है। और आज का हमारा विषय रहेगा हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है 2024 में, उसमें जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट कल हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी बृजेंद्र सिंह, जो हिसार से 2019 से 2024 तक एमपी चुने गए थे, उन्होंने दिल्ली के अंदर एआईसीसी दफ्तर में खड़गे साहब की प्रेजेंस में, अजय माकन की प्रेजेंस में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर ली। चौधरी बीरेंद्र सिंह परिवार से संबंध रखते हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह जो हैं वो चौधरी छोटूराम के मैटरनल ग्रैंडसन हैं। बहुत बड़े लंबे समय से, करीब 42 साल वो कांग्रेस में रहे। फिर वो 2014 में मोदी वेव के दौरान कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आ गए। उसके बाद 2 बार यूनियन मिनिस्टर रहे, राज्यसभा भी गए और भी बहुत कुछ। तो मेरे साथ हैं जोगिंदर कथुरिया जी, जो कि पॉलिटिकल सर्वेयर हैं, पत्रकार हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये जो बड़ा घटनाक्रम हुआ है हरियाणा में, इससे क्या बड़ा बदलाव होगा, और चौधरी बीरेंद्र सिंह परिवार अगर यहाँ आया है तो क्या सोच करके आया है, क्या इनको यहाँ कुछ मिलेगा। कथुरिया साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, इस बात का आभास मुझे पहले ही था। कल जब हम वीडियो बना रहे थे और हमने उनकी ज्वाइनिंग से पहले ही बता दिया था कि बृजेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह परिवार है वो भाजपा से किनारा करके, क्योंकि भाजपा ये फाइनल कर चुकी थी कि बृजेंद्र सिंह को वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़वा रहे थे। वो बृजेंद्र सिंह को एक उचाना सीट तक सीमित करना चाहते थे। उचाना से बृजेंद्र सिंह को विधानसभा चुनाव लड़वाना चाहते थे, जो कि बीरेंद्र सिंह परिवार को गवारा नहीं था। वो ये मानते थे कि कभी मैंने अपने हाथ से इतनी टिकटें बांटी हैं, मैं 3-3 लोकसभा का प्रभारी रहा हूँ, तो जो उनका कद घटाने की कोशिश भाजपा कर रही थी, इसलिए उन्होंने भाजपा से किनारा करके गृह वापसी की है। जी, घर वापसी की है। और इसमें जो अभी कथुरिया साहब ने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन किया कि बीजेपी जो है, जितने भी ये लिगेसी परिवार हैं, चाहे वो चौधरी देवीलाल का हो, कोई भी परिवार हो, आजकल नेशनल पार्टीज़ जो हैं इन बड़े परिवारों को, जो फोर्सेस हैं, इनको 1 या 2 सीट तक ही सिमटा देती हैं। आप देख लीजिए, अगर चौधरी देवलाल के परिवार के बारे में बात करें तो 2 धड़े हो चुके हैं। अजय चौटाला के परिवार में दुष्यंत चौटाला सिर्फ उचाना तक सीमित है। उधर अभय चौटाला एलनाबाद सीट, हालांकि वो जीते थे, लेकिन उसके अलावा कहीं से भी जीतना बड़ा मुश्किल है। बंसीलाल के परिवार में तो शाम तक सिमट गया है मामला, और चौधरी बीरेंद्र सिंह के मामले में उचाना तक उनको सीमित करना चाहते थे। कथुरिया साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बृजेंद्र सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन किया है, उनको बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था, तो अब वो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? क्या वो हिसार जाएंगे या कोई और सीट तलाश रहे हैं? देखो, वो कांग्रेस में जब ज्वाइनिंग की है तो वहाँ ये कहा गया कि हमने कंफर्म टिकट छोड़ी है, मतलब हमें टिकट कंफर्म मिल रही थी। सिटिंग एमपी नहीं, अब सिटिंग एमपी भी है ना, ये बड़ी बात है। और भविष्य में 2024 में भी वो बोल रहे हैं कि बीजेपी उन्हें टिकट दे रही थी और हमने कंफर्म टिकट छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा मान सम्मान दिया जाए। परंतु जो मेरा मानना है कि भाजपा उनकी टिकट काट रही थी, इसलिए उन्होंने भाजपा से किनारा करके कांग्रेस ज्वाइन की है। और अब उनकी खुद की तो सोच सोनीपत लोकसभा चुनाव मैदान में आने की है, क्योंकि सोनीपत लोकसभा में 3 जींद की विधानसभा आती हैं, सफीदो, जींद शहर और जुलाना। जी, और ये उचाना कला वही हैं जब हाल ही में दुष्यंत चौटाला जी वहाँ से एमएलए हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं ज्वाइंट सरकार में, और वहीं से चौधरी बीरेंद्र सिंह 5 बार एमएलए बने। उनकी पत्नी प्रेमलता भी वहाँ से 2014 से 2019 तक विधायक रही, तो इनकी एक तरह से घर की सीट है। बिल्कुल, 5 बार यहाँ पर चौधरी बीरेंद्र सिंह विधायक रहे हैं। एक बार उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता जी भी 2014 से 19 तक विधायक रही हैं। उसके बाद 3 बार सांसद रहे हैं बीरेंद्र सिंह जी, एक बार उनके बेटे सांसद रहे हैं। तो और आपने पहले बताया भी कि जो चौधरी छोटूराम जी उनके नाती हैं, ये मैटरनल ग्रैंडसन हैं और चौधरी बीरेंद्र सिंह। जो मुझे जहाँ तक ज्ञात है,
भूपेंद्र सिंह हुड्डा रिश्तेदारी है, ये मामा की भी फूफी के। वीरेंद्र सिंह के साथ रिश्तेदारी है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की मदर थी वो उनके बुआ शायद लगते हैं, तो मामा हाँ, कोई रिश्तेदारी है, तो कोई क्लोज रिश्तेदारी हाँ है। क्लोजली पीछे 2 बार, एक बार गुरुग्राम में और एक बार शायद कैथल में किसी वैवाहिक कार्यक्रम में भी इनका आपस में मिलना हुआ था। जी। पर उस बात को छोड़ो, जो चीज़ वर्तमान में है, जी। वीरेंद्र सिंह परिवार मतलब विजेंद्र सिंह जी सोनीपत लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो हमारी एंटी इनकम्बेंसी है वहाँ पर हिसार के अंदर, वो कहीं आड़े ना आ जाए, इसलिए वो हिसार की बजाय सोनीपत। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी तो खट्टर सरकार के प्रति है, मोदी सरकार के प्रति भी इतनी नहीं है। हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार के प्रति है, तो वो जो खट्टर सरकार की एंटी इनकम्बेंसी को अवॉइड करना चाहते थे, इसीलिए वो कांग्रेस में उन्होंने सोनीपत लोकसभा से टटोलने दो। 3 तो जो उनका गृह जिला है, और बाकी वोट बैंक वो 6 सीटें भूपेंद्र हुड्डा के सारे। आप देखो, कल कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद ब्रिजेंद्र सिंह सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास स्थान पर उनसे मिलने गए, और वहाँ पर उदय भान जी भी साथ में थे। जब ब्रिजेंद्र सिंह जी मिले तो एक साफ साफ संकेत मिल रहा है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहारे सोनीपत लोकसभा सीट जी लेना चाहते हैं। एक और सीनियर जीतना पॉलिटिशियन ने ये वैसे मजाक में बताया भी था करीब 6-7 महीने पहले कि दिल्ली में लगभग हर शाम को चौधरी बीरेंद्र सिंह, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सुशील गुप्ता तीनों इकट्ठे शाम को बैठ के और महफिल सजाते हैं। तो आज देखिए तीनों फिर इकट्ठे हो गए हैं। अब बिल्कुल एक बात बताऊं, राजनीति में कोई भी किसी का स्थायी दुश्मन नहीं होता। यहाँ पर सभी मौके की तलाश में रहते हैं कि आज कहाँ मौका है। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, भाजपा अभी 1-2 सिटिंग एमपीज की और टिकट काटेगी, उन्हें भी मौका लगेगा तो वो भी कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। तो कहाँ स्थायी, वो कभी कांग्रेसी थे, फिर 10 साल जब भाजपा में उन्होंने खूब मलाई खाई, भाजपा में अपना डंका बजवाया। अब अगर भाजपा ने जो उनका रस निकालना था निकाल लिया, उन्होंने भाजपा से जो रस निकालना था निकाल लिया। जी कथुरिया साहब, मैं जैसे आपको इंट्रोड्यूस भी करता हूं कि आप आंकड़ों के जादूगर हैं, तो कुछ आंकड़े बताओ कि चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार ये अब कांग्रेस में आ गया है, ब्रजेंद्र सिंह ने जैसे फॉर्मली ज्वाइन कर लिया है, तो पिछले जो इलेक्शंस रहे उनकी क्या हालत रही? देखो, एक चीज़ जो विशेष बात मैं आपको बताता हूँ कि कांग्रेस का एक जो बेस वोट बैंक उचाना हलके में प्रत्याशी ABC कोई भी हो, तो कम से कम मैं ये 10 मानता हूँ, और अधिक से अधिक 16, ठीक है, 10 से 16 हज़ार के बीच में वो परिस्थिति के अनुसार, उस प्रत्याशी के अनुसार थोड़ा सा चेंज होता है। तो 10 से 16 के बीच कांग्रेस का सदा उचाना में वोट बैंक व्यक्तिगत रहा है। और मैं एक और आपको बात बताता हूँ, जो वीरेंद्र सिंह परिवार का उचाना में अपना व्यक्तिगत 30,000 का वोट बैंक है। वो चाहे इंडिपेंडेंट भी खड़े हो जाएं, किसी भी पार्टी से खड़े हों, वो 30,000 वोट उनकी तरफ मूव होता है। और वीरेंद्र सिंह परिवार का साथ लगती विधानसभाओं में अच्छा खासा प्रभाव है। कांग्रेस की भी मजबूरी थी वीरेंद्र सिंह परिवार को कांग्रेस में गृह वापसी करवाना। देखो, यहाँ पर एक हाथ से ताली नहीं बजती। कांग्रेस को वीरेंद्र सिंह की ज़रूरत थी और वीरेंद्र सिंह को कांग्रेस की ज़रूरत। कल चौधरी बीरेंद्र सिंह ने ये बात कही कि भाई भारतीय जनता पार्टी अगर आज हरियाणा में पावर में है तो उसके पीछे राव इंद्रजीत सिंह, चौधरी बीरेंद्र सिंह, चौधरी धर्मवीर सिंह, ऐसे बड़े पॉलिटिशियन कांग्रेस से गए, तब जाकर के इनकी ये यहाँ स्थापित हो पाए। आप आज हरियाणा की बात करते हैं, मैं पूरे देश की बात करता हूँ। आज पूरे देश में आप भाजपा के एमपीज को काउंट कर लेना कि कितने एमपी उन्होंने कांग्रेस से इंपोर्ट किए हुए हैं। जी, तो हम ये मामला में भटक जाएंगे क्योंकि हम ब्रजेंद्र सिंह को, और हमें छोटा वीडियो रखना है, तो हम ब्रजेंद्र सिंह के परिवार पर उन पर शिफ्ट होते हैं कि इनके आने से क्या क्या मतलब बीजेपी को क्या फ़ायदा और कांग्रेस को क्या फ़ायदा, और बीजेपी को क्या नुकसान और कांग्रेस को भी क्या कोई नुकसान है। देखो, वीरेंद्र सिंह परिवार के
साथ लगती हर विधानसभा पर, देखो वो जीतने के हालत में नहीं है उन सीटों पर अगर अपना प्रत्याशी उतारें, पर जीत और हार में मतलब बहुत अहम रोल निभा सकते हैं। नरवाना सीट बिल्कुल उचाना के साथ लगती सीट है, मुझे लगता है कि 7 से 10 हज़ार वोटों पर उनका प्रभाव नरवाना सीट पर है। अब आ जाइए आप जींद शहर की सीट पर, कम से कम 4 से 6 हज़ार का प्रभाव वो जींद शहर की सीट पर रखते हैं, क्योंकि जींद शहर के साथ जो साथ लगते गांव हैं वो बिल्कुल उचाना को टच करते हैं। सफीदो सीट पर वो 3 से 5 हज़ार वोटों का प्रभाव रखते हैं। जुलाना सीट पर तो जो भाजपा का मंडल अध्यक्ष तक रहा वो खुद वीरेंद्र सिंह के बिल्कुल करीब भी माने जाते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जुलाना सीट तक भी उनका प्रभाव है। और उनके समर्थक तो आपको मैं किलोई हलके में भी पीछे सुधीर फोगाट जो एक्सपायर हो गए, वो इनके बिल्कुल बहुत लॉयलिस्ट रहे। तो हर विधानसभा क्षेत्र में कुछ ना कुछ वोट बैंक का फायदा कांग्रेस को होगा, और विशेष तौर पर 2 लोकसभा में, जिसमें 3 लोकसभा, नरवाना सिरसा में आता है, नरवाना में कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ेगा, बीजेपी का घटेगा। उचाना हिसार में आता है तो 30 हज़ार वोट कम से कम वो उचाना में भी मूव कर पाएंगे, 30 हज़ार बीजेपी के घटेंगे और कांग्रेस के बढ़ेंगे। इसी प्रकार जो तीसरी लोकसभा सोनीपत है, सोनीपत में भी इनका मैं बता रहा हूँ जो सफीदो है, जींद शहर है, लगभग 20 से 30 हज़ार वोट बैंक इन 3 विधानसभाओं में। तो ये सारे कांग्रेस को फायदे होने वाले हैं। क्या कांग्रेस को कोई नुकसान भी होगा? देखो, क्योंकि अगर हिसार से बृजेंद्र सिंह को कांग्रेस की टिकट देते हैं तो जेपी जैसा बड़ा नेता नाराज होता है। देखो, नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। वैसे कोई भी कार्यकर्ता जो इतने साल से मेहनत कर रहा हो और कांग्रेस का लॉयल हो, उनके मन में ये जाती है कि ये जहाँ चाहते हैं वहीं टिकट ले लेते हैं, तो थोड़ा बहुत भीतरघात होने की संभावना है। पर मैं आपको बताता हूँ, जो जयप्रकाश जेपी हैं वो भूपेंद्र हुड्डा के कहे से बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे। यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें मनाने में कामयाब होते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर बृजेंद्र सिंह को जितवाना चाहते हैं हिसार से या सोनीपत से, तो फिर जयप्रकाश जेपी या जो अन्य नेता हैं उनको विधानसभा का इंतजार करना होगा। तो बीजेपी को क्या क्या नुकसान है, क्योंकि अब तो वो आ चुके हैं, तो क्या क्या नुकसान देखो, बीजेपी को सबसे बड़ा जो नुकसान है, अभी तक बीजेपी से कोई बगावत नहीं कर रहा था, बगावत करते हुए डरता था। अब जैसे ही वीरेंद्र सिंह ने लोगों को रास्ता दे दिया, जैसे ही बृजेंद्र सिंह ने बगावत, जैसे ही बीजेपी अपने सांसदों की टिकट काटे, तो बीजेपी के ऊपर एक डर बना रहेगा कभी वो भी बगावत करके कांग्रेस ज्वाइन ना कर लें, जिससे हरियाणा में पूरे सेंटीमेंट ही चेंज हो जाएं। मैं देखो, ये भविष्य के गर्भ में है। मुझे लगता है यदि बीजेपी बिल्कुल ही अरविंद शर्मा, रमेश कौशिक, धर्मवीर सिंह, राव इंद्रजीत इनको ठिकाने लगाने का प्रयास करती है, तो ये बीजेपी को हरियाणा में ठिकाने लगा देंगे। लेकिन एक बात और भी है कि जो जाट वोट बैंक है वो तो ऑलरेडी बीजेपी को पता है कि वो बहुत कम परसेंटेज जो है ना उनको मिलने वाला है, लेकिन इसी बहाने से वो नॉन जाट वोट बैंक को चार्ज कर लेते हैं और बड़ा नंबर उसका वो टारगेट कर रहे हैं। देखो, बीजेपी की सदा से पॉलिटिक्स है, उनके पास हर गांव का, हर बूथ का, हर विधानसभा का, हर लोकसभा का डाटा है, तो वो बहुत अच्छे से चुनाव लड़ते हैं। जितना उनको इधर डेंट लगता है, अभी मैं आपको शायद कल भी वीडियो में बात हुई थी, यदि हिसार में कैप्टन अभिमन्यु को चुनाव लड़वाया जाता है तो भाजपा बिल्कुल तैयार बैठी है कैप्टन अभिमन्यु को चुनाव लड़वाने पे। जो उनकी फीडबैक आरएसएस ने दी वो भी कैप्टन अभिमन्यु के पक्ष में है, परंतु मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोई भी अपने बराबर का बड़ा नेता नहीं बनाना चाहते हरियाणा में, तो कि आगे भविष्य में आके उनके मुख्यमंत्री के रास्ते में रोड़ा बने। अगर सिटिंग एमपी जो बीजेपी में थे अगर वो कांग्रेस में चले गए हैं तो कैप्टन अभिमन्यु जो कि एक जाट नेता हैं, तो उनके जाने से जाट वोट बैंक जो अब कैप्टन अभिमन्यु सोच रहे थे उनको मिलेगा, उसमें भी नुकसान हुआ है। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर देखो,
प्रमोटेशन एंड कम्बिनेशन में अगर हिसार सीट पे बीजेपी नवीन जिंदल को चुनाव मैदान में उतारती है तो बीसीए कैटेगरी से वहाँ पर टिकट कट गई, तो एक टिकट बीजेपी बीसीए कैटेगरी में ज़रूर देना चाहेगी। इसलिए एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं कि अपना मन्नू की टिकट कटवाकर वहाँ बीसीए कैटेगरी में यहाँ पर रणबीर गंगवा जी को चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं, ताकि जो बीसीए और ख़ासकर ओबीसी वोट बैंक बीजेपी का कोर वोट बैंक बना हुआ है वो आगे भी भविष्य में पार्टी के साथ जुड़ा रहे। जी, और क्या समीकरण आप देखते हो, क्योंकि हमारा जो ना हमने छोटा वीडियो रखना है तो इसके लिए कुछ और आंकड़े आप हमारे साथ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो अगर हिसार सीट पर विजेंद्र सिंह चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के पास कई अल्टरनेट हैं अपना प्रत्याशी पर। आज सुबह ही मेरे को एक फीडबैक मिला है कि बीजेपी ने जेजेपी को सिरसा सीट ऑफर कर दी है कि ना तो हम भिवानी महेंद्रगढ़ देंगे ना आपको हिसार सीट देंगे। तो ये भी पॉसिबिलिटी बनी है कि वो सिरसा सीट जेजेपी के कोटे में चली जाए, और जो जेजेपी के बड़े नेता उनके करीब भी हैं, आज हरियाणा में राज्य मंत्री भी हैं, अनूप धानक को वहाँ से जेजेपी अपनी कोटे से अपने सिंबल से चुनाव मैदान में उतार सकती है। यदि हिसार सीट जेजेपी को किसी भी पोजीशन में गठबंधन धर्म निभाते हुए मिलती भी है तो यहाँ पर मुझे लगता है दिग्विजय चौटाला, अजय चौटाला या नैना चौटाला की बजाय दुष्यंत चौटाला को ही मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि वो 2014 में पहले एमपी रह भी चुके हैं। और उस एवज में ये भी हो सकता है कि दुष्यंत चौटाला अपनी सीट पर जो उप मुख्यमंत्री की सीट है वहाँ पर अपनी माताजी नैना चौटाला को काबिज करवा सकते हैं। तो अभी तक चौधरी वीरेंद्र सिंह ने ज्वाइन नहीं किया। मुझे याद है जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में ज्वाइन किया तो उन्होंने जींद में एक बहुत बड़ी रैली की थी। अमित शाह को उन्होंने चीफ गेस्ट बुलाया था, मेन जो स्पीकर थे अमित शाह थे उस दौरान। तो उसके बाद उन्होंने बीजेपी, लेकिन इस बार इन्होंने चुपचाप बिना किसी को बताए और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। तो इसके पीछे क्या मोदी का डर है, क्या सीबीआई ईडी का डर है? ऐसा कोई डर नहीं है। वीरेंद्र सिंह की जो छवि है बिल्कुल साफ सुथरी है, बेखौफ और बेबाक बोलते हैं। एक चीज़ थी, उन्हें इस चीज़ का डर था कि बीजेपी उनकी टिकट बाद में काटे और इतने में कांग्रेस की टिकट्स अनाउंस हो जाएं तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी, दुविधा, वो चुनाव हर हाल में लड़ना चाहते हैं। ऐसे माहौल में कोई सिटिंग एमपी बीजेपी का आना अपने आप में एक बड़ी बात है। वो एक अलग बात है कि जो है दल बदलू नेता का टैग है चौधरी वीरेंद्र सिंह पर, क्योंकि कांग्रेस में इतना लंबा समय रहे, इतनी सारी पारियां उन्होंने राजनीतिक पारियां खेली, उसके बाद वो कांग्रेस में दल बदलू का तो एक टैग है। दल बदलू की बजाय मैं ट्रेजेडी किंग का जो टैग है, ट्रेजेडी किंग, तो वो चीफ मिनिस्टर कुर्सी के अब एक बात बताओ करके भी वो नहीं हो पाया। आज शाम को मुझे फोन आए कि कल आपको ये पोस्ट दी जा रही है, सुबह मैं तैयार होकर वहां पहुंचूं और मुझे वो पोस्ट ना मिले। हाँ, वो तो उस टीस के कारण इन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। और आप देखिए उस टाइम भी इन्होंने भाजपा को एक साफ सीधे शब्दों में कहा था कि मैं कभी भी गांधी परिवार के खिलाफ नहीं बोलूंगा। ये तो आप देखें, जब ब्रजेंद्र सिंह ने कल कांग्रेस ज्वाइन किया तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया है, लीडरशिप का धन्यवाद दिया है कि मुझे वहाँ से उन्होंने टिकट दी और मैं 5 साल के करीब वहाँ सांसद रहा। तो ये तो इनकी स्ट्रैटेजी, जो मैच्योर पॉलिटिशियंस, देखो मैच्योर पॉलिटिशियंस हैं वो अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर बचा के रखते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जो इनमेच्योरिटी अगर आप कंपैरिजन करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू और वीरेंद्र सिंह का, अगर नवजोत सिंह सिद्धू जब भाजपा में होते थे तो बेधड़क होकर वो कांग्रेस के खिलाफ, गांधी परिवार के खिलाफ बोलते थे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो नाम पप्पू वो भी नवजोत सिंह सिद्धू ने ही ज़्यादा फैलाया। फिर वो कांग्रेस में आ जाते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर मोदी और शाह तक किसी को भी नहीं बख्शते, सभी के खिलाफ बोलते हैं बेधड़क होकर। तो ये एक इमेच्योरिटी दिखाता है। और वीरेंद्र सिंह परिवार का जो अनुभव है 52 साल पॉलिटिक्स का, वो यही दिखाता है कि वो मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है और बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर बचा। जी, तो ये हमने बातचीत की जोगिंदर कथूरिया जी से कि
वीरेंद्र सिंह के परिवार यानी कि सिटिंग बीजेपी एमपी ब्रजेंद्र सिंह के कांग्रेस ज्वाइन करने से कांग्रेस को क्या फ़ायदे नुकसान है, बीजेपी को क्या फ़ायदे नुकसान हुए हैं। तो कथूरिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम दोबारा से एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।